देखो एक चीज़ कही थी कि मार्केट का सेटअप बहुत सिंपल हो गया था। फ्राइडे को जो सेकंड हाफ में रिकवरी आई थी, सीरीज का फर्स्ट डे लो, एक बहुत शानदार सेटअप मैं आपको बताता हूँ मार्केट का। अगर मार्केट में सीरीज के पहले दिन लो से रिकवरी आए लास्ट के घंटे में, तो उस दिन का लो, और अगर हाई से डिक्लाइन आए तो उस दिन का हाई, वो फिर एक ट्रेंडिंग मूव के लिए आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। अब फ्राइडे का लो क्या था, वापस उस प्लेट पे आए। फ्राइडे का लो क्या था, 19,563, और क्लोज कहाँ पे हुए थे हम उस दिन, 19,646 पर। तो वो जो रिकवरी आई थी वो बहुत शानदार थी। अब कल क्या हुआ, कल 19,597 लो, मतलब फ्राइडे के लो से सिर्फ हमने 34 पॉइंट्स उसको डिफेंड किया, लेकिन कर लिया, और एक बहुत शानदार क्लोज कल मिली 19,753 की। 2 दिन का आपको सेटअप मिल गया। इसका मतलब क्या है, मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर अब आपके लिए एक रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड बहुत सिंपल है। पहले दिन का लो अब आपका स्टॉप लॉस है। निफ्टी में फर्स्ट डे सीरीज का लो 19,563, अब लॉन्ग रहे 19,563 का स्टॉप लॉस लगा दें, उस पर 19,562 भी ना होने दें, बस 19,563 का स्टॉप और एक लॉन्ग। और एक चीज़, ऑल थ्रू ये जो पिछले 7 दिन की डिक्लाइन रही है, मेरा एक व्यू इसमें बहुत क्लियर रहा है कि जब तक मिड कैप ठीक ठाक है कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। ऐसा नहीं होता कि मिड कैप ऑल टाइम हाई बनाते रहे और निफ्टी गिर जाए, उल्टा भले ही हो सकता है। तो मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है। कल मिड कैप इंडेक्स ने फिर न्यू हाई बनाया, और जब तक ये एडवांस डिक्लाइन स्ट्रांग है, जब तक ये मिड कैप स्मॉल कैप स्ट्रांग चल रहे हैं, तब तक मैं बाजारों को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट में। हाँ, निफ्टी के चलने के लिए, जैसा हम लगातार कह रहे हैं, 2-3 बड़े स्टॉक्स का चलना ज़रूरी है। चाहे वो HDFC बैंक चल जाए, चाहे वो रिलायंस चल जाए, चाहे वो इन्फोसिस चल जाए, चाहे वो TCS चल जाए, या दो इनमें से कोई 2 स्टॉक्स चल जाए, या ITC चल जाए। तो 4-5 बड़े स्टॉक्स, उनमें से कोई 2 स्टॉक्स चल जाए तो वो ज़रूरी है। लेकिन सब कुछ पॉजिटिव नहीं है, एक नेगेटिव भी है, उसको ऐड कर देता हूँ। FIIs की तरफ से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। एक तो F&O में उनके लॉन्ग घटने शुरू हो गए हैं। जो 75% तक लॉन्ग पहुंच गए थे, वो एकदम से 51% पर आ गए हैं। ये क्यों हो रहा है, वो क्यों प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ये जानना जरूरी होगा। और वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हैं, वो कैश में भी बेच रहे हैं। कैश में लगातार 3 दिन सेलिंग आई है, जो हम डिस्कस करेंगे ट्रेड सेटअप में। मेरे ख्याल से उसका एक कारण हो सकता है, जिस तरीके से एकदम से डॉलर इंडेक्स में राइज आया और जिस तरीके से डॉलर रुपये में एक मूव आया, तो शायद उसकी वजह से एक जनरल एक रिस्क ऑफ हुआ हो इमर्जिंग मार्केट में। ये एक पॉसिबिलिटी है उसकी वजह से, क्योंकि 99 पॉइंट समथिंग से एकदम से डॉलर इंडेक्स बढ़कर आया 102 पर। ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अदरवाइज मार्केट में जैसे कहते हैं ना, सब कुछ चंगा। सब कुछ चंगा। और इसी चंगे नोट पर चलिए फिर शुरुआत करते हैं